नमस्कार दोस्तों। आज के टाइम में एमएस एक्सेल एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा टूल है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, चाहे वो कोई आपका कंपनी हो, बड़ी से बड़ी कंपनी है, या फिर कोई आपका ऑफिस हो, या कोई स्कूल हो, कोई भी आपका इंस्टीट्यूशन हो, सभी जगह पर डेटा का आपका यूज बहुत ज्यादा होता है। उस डेटा को हैंडल करने के लिए जो सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला वर्तमान समय में अगर कोई टूल है, डेट इज एमएस एक्सेल। और वर्तमान समय में जिसको एमएस एक्सेल पर काम करना अच्छे से आता है, उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। हर जगह पर आपको कहीं भी आप जॉब के लिए जाते हैं तो सबसे पहले एक ही क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है, क्या आपको एमएस एक्सेल आता है? क्या आपको एमएस एक्सेल में एआई का यूज करना आता है? क्या आपको डेटा फिल्ट्रेशन आता है? तो ये सारी चीजें एमएस एक्सेल से रिलेटेड बहुत ही इंपोर्टेंट टूल्स है आपका, जो कि आज के टाइम में, वर्तमान टाइम में आपका एमएस एक्सेल में हमें आने ही चाहिए। तभी हम ये ऐसा सोच सकते हैं कि हमें कहीं अच्छी जॉब मिलेगी। तो मेरा नाम है शेखर कुलश्रेष्ठ और मैं आज आपको एमएस एक्सेल में डेटा फिल्ट्रेशन का यूज कैसे किया जाता है वो आपको दिखाऊंगा। एमएस एक्सेल में डेटा फिल्ट्रेशन से तात्पर्य क्या है आपका, कि आपका एक बहुत बड़ा डेटा है। मान लो अभी तो मैंने एक सैंपल डेटा लिया हुआ है, काफी छोटा डेटा है, करीबन 7 से 8 रोज है। बट आपकी अगर 700-800 रोज भी है, तब आप उसको पर्टिकुलर किसी कंडीशन के आधार पर डेटा वहां से निकाल करके कहीं दूसरी जगह कैसे ले जाएंगे, या उसी सेम प्लेस पर आप उसको कैसे फिल्टर करेंगे, ये सारे काम आज हम अपने इस पूरे वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस लेक्चर में एंड तक बने रहेंगे। यहाँ पर एंड तक देखिए, आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को इससे शेयर भी कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अभी हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सो डेटा फिल्ट्रेशन क्या होता है आपका, जैसा मैंने बताया कि अगर हमारे पास में एक काफी बड़ा डेटाबेस है, जैसे मैंने यहाँ पर सैंपल डेटा के रूप में यहाँ पर एक डेटाबेस लिया हुआ है, जिसमें मैंने कुछ कॉलम्स लिए हुए हैं, जैसे सेल्समैन नेम है, प्रोडक्ट है, ब्रांड नेम है, क्वांटिटी है, रेट है एंड देयर टोटल प्राइस। ठीक है, तो अभी मैं पहले तो ये बता देता हूं आपको कि ये टेबल मैंने कैसे बनाई है। जैसे मान लो यहाँ पर हमने कुछ सेल्समैन के नाम लिए हुए हैं, अमित, मनोज, कपिल, दिनेश, मयंक, हेमंत, एकता। कुछ प्रोडक्ट्स के नाम लिए हुए हैं जो इन्होंने सेल्स किए हुए हैं, जैसे टीवी है, एसी है, आपका कूलर है, ये सब आइटम इन्होंने अलग अलग टाइम पर सेल आउट किए हुए हैं। ब्रांड्स हैं आपके, जैसे टीवी के एलजी है, आपका एसी का भी एलजी, सोनी, अलग अलग ब्रांड्स हैं। क्वांटिटी, कितने कितने क्वांटिटी में इन्होंने आइटम सेल आउट किए हुए हैं, एंड देयर रेट फॉर ईच आइटम। ठीक है, यहां पर मैंने टोटल प्राइस आपका जो है कैलकुलेट किया है। हम इसको प्रोडक्ट फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। आप चाहे तो इसको लिख लेना, मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूं। प्रोडक्ट, ये भी एक इंपोर्टेंट फॉर्मूला है आपका। प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या काम करता है आपका, ये जो है प्रोडक्ट निकाल के देता है, यानी कि मल्टीप्लाइड करता है। जो भी आप दो वैल्यूज दोगे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट का यूज कर रहा हूं, आपको करके बताऊंगा यहाँ पर प्रोडक्ट के द्वारा हम कैसे इसको मल्टीप्लाइड करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है इक्वल टू प्रोडक्ट एंड मैंने क्वांटिटी कॉमा रेट, ये दोनों मैंने ले लिए हैं, क्वांटिटी कॉमा रेट, एंड मैंने इसको बंद किया। तो ये यहां पर इसका मल्टीप्लिकेशन होकर के आ गया है। मैं इसी को नीचे की ओर ड्रैग आउट कर दूंगा, तो फॉर्मूला जो है सब में कॉपी हो जाएगा, सभी में अप्लाई हो जाएगा। तो यहां पर टोटल प्राइस निकल के आ गया। तो हमने यहाँ पर टोटल प्राइस कैलकुलेट करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रोडक्ट का यूज किया है। तो यहां पर ये टेबल हमारी बनी हुई है। अब इस टेबल में हमें क्या है, डेटा फिल्टर करना है। सपोज हम ऐसा चाहते हैं कि यहां पर हमें केवल एलजी वाले ब्रांड्स के ही प्रोडक्ट दिखाई दे, बाकी कोई भी ब्रांड्स का हमें प्रोडक्ट दिखाई ना दे। ठीक है, तो अभी तो हम बहुत आसानी से देख सकते हैं, भाई एलजी के आपका टीवी है, एसी है, और यहाँ पर एक और टीवी है आपका। पर अगर मान लो ये बहुत बड़ा डेटाबेस होता और ये इसमें करीबन 500-600 रिकॉर्ड्स होते, तब आप इसको कहां तक छांटते रहते। तो उससे बचने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फिल्टर कमांड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम, फिल्टर कमांड का। ये फिल्टर कमांड हमें कहां मिलती है, तो होम टैब में मिलती है। होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में आप जाओगे,
यहाँ पर आपको फिल्टर कमांड दिखेगी आपका, ये आपको ये साइन दिखाई दे रहा है फिल्टर का, और ये फिल्टर कमांड आपको होम टैब के जो है एडिटिंग ग्रुप में दिखाई देगी। कंट्रोल शिफ्ट एल ये इसकी शॉर्टकट की होती है आपका। ठीक है, कैसे काम करेगी, मैंने इसको सिलेक्ट किया टेबल को जिस पर मुझे फिल्ट्रेशन करना है। आप माउस की सहायता से सिलेक्ट कर सकते हैं या कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो एंड डाउन एरो प्रेस करके पूरी टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अभी हमें कहा जाना है, फाइंड के अंदर जाना है और यहां पर आपका सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर जाना है एंड फिल्टर कमांड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप फिल्टर कमांड पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर जो है स्विचेस बन के आ गए हैं, फिल्टर स्विचेस बन के आ गए हैं। अब इस फिल्टर स्विचेस का यूज करके हम डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे मैंने केवल एलजी वाला डेटा देखना है तो मैंने ब्रांड नेम पर क्लिक किया, सिलेक्ट ऑल दिया हुआ है, यहां से हटाओ, मैंने केवल एलजी पर क्लिक कर दिया एंड देन क्लिक ऑन ओके बटन। तो अभी आप देख रहे होंगे डेटा फिल्टर होके आया है, कौन सा आपका, केवल एलजी वाला। मुझे सारे देखने हैं तो फिर से सिलेक्ट ऑल कर दूंगा तो सभी डेटा आ जाएगा। मुझे मान लो कुछ केवल वही रिकॉर्ड्स देखना है जिनकी टोटल प्राइस एबव 50,000 है, 50,000 से ज्यादा है। तो मैं कैसे करूंगा इसको, यहां क्लिक करूंगा टोटल प्राइस पे, सिलेक्ट ऑल से हटा करके यहां नंबर फिल्टर में मैं जाऊंगा और ग्रेटर देन में मैं जा करके यहां पर टाइप कर दूंगा ग्रेटर देन 50,000 एंड देन क्लिक ऑन ओके बटन। तो अभी आप देखो डेटा फिल्टर हो गया है और डेटा फिल्टर होकर के यहां पर जो है जो भी रिकॉर्ड्स 50,000 रुपीज से ज्यादा का टोटल प्राइस था जिनका, वो आपके सामने आ गए हैं। तो इस तरीके से हम डेटा का फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। अब इसमें भी हम एक साथ मल्टीपल फील्ड पर फिल्टर लगा सकते हैं। जैसे अभी मैंने टोटल प्राइस पर तो फिल्टर लगा ही रखा है 50,000 से ज्यादा। इसमें भी हमें केवल टीवी देखनी है, बाकी हमें कुछ नहीं देखना है। तो यहां पर हम प्रोडक्ट में भी जा करके सिलेक्ट ऑल से हटा करके हम क्या कर देंगे, खाली टीवी कर देंगे एंड ओके। तो आप देखो यहां पर डेटा हमारा फिल्टर होकर के आ चुका है। और अभी हमने जो फिल्ट्रेशन किया है इसमें जो है आपका प्रोडक्ट एंड टोटल प्राइस, इन दोनों पर फिल्टर हुआ है। तो यहां पर हमने जो है डेटा फिल्टर का उपयोग करना सीखा, कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया कि डेटा फिल्टर करने से हम कितना भी बड़ा रिकॉर्ड क्यों ना हो, कितना भी बड़ा डेटाबेस क्यों ना हो, हम अपनी आवश्यकता के हिसाब से डेटा उसमें से फिल्ट्रेशन करके अलग कर सकते हैं। अभी मान लो वापस से हमें ये फिल्टर वैल्यू हटानी है और सारी चीजें फिर से हमें क्लियर करनी है, तो हमें वापस सॉर्ट एंड फिल्टर में जाना है एंड क्लियर बटन दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक कर दो तो आपका डेटा वापस से पूरा फिल्टर वहां से हट जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर आप ये फिल्टर स्विचेस भी हटाना चाहते हो तो रिमूव फिल्टर आपका जो है बटन दिया रहता है, उससे आप इसको फिल्टर को हटा सकते हैं। या फिर हम फिर से कंट्रोल शिफ्ट एल, आप ये ध्यान रखना शॉर्टकट की, कंट्रोल शिफ्ट एल को दबा करके हम प्रेस करके फिल्टर लगा भी सकते हैं और कंट्रोल शिफ्ट एल को दोबारा से प्रेस करके हम फिल्टर हटा भी सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये फिल्टर कमांड समझ में आया होगा कैसे काम करता है। बहुत उपयोगी कमांड है और काफी बड़े बड़े डेटाबेस को आसानी से कम समय में हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। हम टेक्स्ट फील्ड के बेस पर फिल्टर कर सकते हैं, हम नंबर फील्ड के बेस पर फिल्टर कर सकते हैं, या हम दोनों को मिलाकर के भी फिल्टर कर सकते हैं। बट अभी जो मैंने आपको बताया है, अभी यहां पर मैंने जो आपको बताया, इसमें एक कमी थी और वो ये था कि मैंने अभी आपको जो बताया वो डेटा फिल्टर होके यहीं के यहीं हो गया, आपको मतलब मेन टेबल में ही डेटा फिल्टर हो गया है। आप ऐसा चाहते हैं कि डेटा फिल्टर हो पर जो फिल्टर होकर के जो आउटपुट मिलना है हमें वो अलग दूसरी सीट पर दूसरी टेबल में हमें प्राप्त हो, यानी कि हमारा जो मुख्य टेबल है, मेन टेबल है, वो तो एज इट इज बनी है और यहां से डेटा फिल्टर होकर के दूसरी सीट पर आपको आ जाए। तो ऐसा करने के लिए हम एडवांस फिल्टर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, यहां पर आपको लिखा हुआ भी है एडवांस फिल्टर। ठीक है, मैक्रो विथ मैक्रो मैं बाद में बताऊंगा आपको। अभी मैं आपको एडवांस फिल्टर का यूज कैसे करते हैं
और एडवांस फिल्टर का यूज कहाँ किया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो मैंने बताया कि अगर हमें यहां से डेटा फिल्टर करके किसी अन्य सीट पर ले जाना है, दूसरी सीट पर ले जाना है, तो कैसे ले जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले हमें 3 काम करने हैं। देखो, एक तो हमें अपना टेबल तो बनाना ही है जो हमने बना लिया है यहाँ पर। अब हम डेटा फिल्ट्रेशन किस आधार पर करना चाहते हैं, तो जैसे मैं सेल्समैन के नेम के अकॉर्डिंग और प्रोडक्ट एंड ब्रांड, ये 3 फील्ड के आधार पर मैं डेटा फिल्ट्रेशन करना चाहता हूं। तो मैंने इनको ऐसे कॉपी किया, सिलेक्ट करके मैंने कॉपी किया और सेकंड सीट पर जाकर के मैंने इसको पेस्ट कर दिया। यहां पर पेस्ट हो गया आपका, ठीक है। ये मैंने ले लिया है। मैं पेस्ट करके इसको यहां पर लेकर के आ गया हूं। अभी मैं क्या करता हूं, पहला काम हमारा हो चुका है, डेटा हम कॉपी करके पेस्ट कर लाए हैं, यहां से ये हटा देते हैं, ठीक है। दूसरा काम है कि ये फर्स्ट रो जो है इसको कंप्लीट कॉपी करना है, कंट्रोल सी, एंड यहां आउटपुट चाहिए, वहां पर हम इसको कंट्रोल वी कर देते हैं। ये मैंने इसको यहां पर कंट्रोल वी कर दिया है। तो ये हो गया आपका। अभी हम क्या देखना चाहते हैं, तो जैसे हम प्रोडक्ट में टीवी के रिकॉर्ड्स देखना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर टीवी लिख दिया, और ब्रांड्स कोई सा भी हो उससे अंतर नहीं पड़ता है। अब हम कहा जाएंगे, डेटा टैब में जाएंगे। डेटा टैब में आपको एडवांस कमांड दिखाई दे रही है, एडवांस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एडवांस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एडवांस फिल्टर नाम का ये डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा। ये विंडो आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कैसे आपका ये काम कर रहा है, ठीक है। इसमें जो है हम क्या करेंगे, यहां पर एक्शन करके दिया हुआ है, इसमें 2 ऑप्शन है, फिल्टर इन द लिस्ट सेम प्लेस और कॉपी टू अनदर लोकेशन। तो हमें यहाँ पर कॉपी टू अनदर लोकेशन पर क्लिक करना है, ठीक है। पहले हमें अपने मेन डेटाबेस पर जाना है। यहां पर हमें क्या करना है, ये टेबल है आपका, और ये हमारा जहां हमें आउटपुट चाहिए वो सीट है। अभी हम जाएंगे डेटा टैब में, एडवांस फिल्टर पर क्लिक करेंगे, कॉपी टू अनदर लोकेशन। यहाँ 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, लिस्ट रेंज, क्राइटेरिया रेंज और कॉपी टू, ठीक है। तो अभी हमें किस पे क्लिक करना है, आपका लिस्ट रेंज पर क्लिक करना है या बटन पर क्लिक करना है, एंड गो टू फर्स्ट सीट एंड सिलेक्ट होल टेबल। यहां पर पूरी टेबल हमें सिलेक्ट कर लेनी है। ये हमारी कंप्लीट लिस्ट हो गई है। अभी क्राइटेरिया रेंज पर क्लिक कर रहे हैं तो वापस से हम उसी सीट पर आ जाएंगे जहां हमें आउटपुट चाहिए, और क्राइटेरिया के लिए मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूं। दोनों तीनों ये कॉलम में मैंने डेटा डाल रखा है ये। और कॉपी टू हमें कहां आउटपुट चाहिए तो उसके लिए मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूं, कॉपी टू, ठीक है, एंड क्लिक ऑन ओके बटन। तो आप देखोगे कि सीट 2 से टीवी का पूरा रिकॉर्ड्स कॉपी होकर के आपका जो है यहां पर आ चुका है, इस सीट पर, मतलब सीट फिल्टर वाली सीट से और एडवांस फिल्टर वाली सीट पर हमारा पूरा रिकॉर्ड आ गया है। तो ये इस तरीके से हम एक सीट से डेटा को फिल्टर करके उसको कॉपी करके दूसरी सीट पर लेकर के आ सकते हैं। बट इसका भी एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है कि जैसे मान लो मुझे टीवी का ये हटाना है, अभी मुझे मान लो एसी देखने हैं और एसी भी मुझे केवल एलजी का ही देखना है, तो बट अब मुझे अपने आप ऑटोमेटिकली नहीं होगा वो, फिर दोबारा से मुझे एडवांस फिल्टर करना पड़ेगा, एंड कॉपी टू अनदर लोकेशन बटन पर क्लिक करके हमें फिल्टर पर जाना है। यहाँ पर इस शीट में जाकर के अपने को पूरा कंप्लीट लिस्ट रेंज सिलेक्ट करनी है। क्राइटेरिया रेंज के लिए हमें ये ऑलरेडी सिलेक्ट है, हम फिर से एक बार कर लेते हैं, एंड कॉपी टू में हमें जो है इस पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्ट करना है, एंड ओके बटन पर क्लिक करना है। तो देखो आपका एसी और वो भी एलजी वाले एसी आपके पास में आ गए हैं। पर इसमें क्या है कि हम कितनी बार करते रहेंगे, कब तक ये हम बार बार पूरी प्रोसेस दोहराते रहेंगे। तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम एक बार पूरी प्रोसेस को करें और वो रिकॉर्ड हो जाए।
जिससे हमें जब भी उसकी जरूरत पड़े तो हम ऑटोमेटिकली उसको रिप्ले करके काम कर सकें। तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे यूज करते हैं मैक्रो का। किसका यूज करेंगे हम? आपका मैक्रो का यूज करेंगे। तो देखो मैक्रो क्या होता है आपका, ये आपको ध्यान में रखना है। मैक्रो एमएस एक्सेल का बहुत एक इंपोर्टेंट टूल है। मैक्रो में क्या होता है कि हम जो भी काम करते हैं उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। हम उसको रिकॉर्ड करके फिर उसको कितनी बार यूज कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको एक बार और दोहराते हैं, बट उससे पहले हम क्या करते हैं, व्यू टैब में जाएंगे और मैक्रो के अंदर जाकर के रिकॉर्ड मैक्रो बटन दिया। देखो अभी मैं आपको, मेरा मेन टारगेट है आपको फिल्टर और एडवांस फिल्टर बताना। अगर आपको मैक्रो और बहुत डिटेल में सीखना है, क्योंकि मैक्रो काफी बड़ा टॉपिक है, तो मैक्रो अगर डिटेल में सीखना है तो आप मेरे को अलग से कमेंट कर देना, मैं उसमें मैक्रो के लिए डिटेल्ड वीडियो आपको बना दूंगा। तो यहां पर रिकॉर्ड मैक्रो में मुझे जाना है और यहां पर मैक्रो का नाम देना। तो जैसे मैंने यहां पर नाम दे दिया फिल्टर्ड डेटा, ऐसा करके मैंने लिख दिया एंड ओके। तो अभी क्या होगा कि ये जो भी आप काम करोगे वो सब रिकॉर्ड होना चालू हो जाएगा। आप जाओ डेटा टैब में, फिर दोबारा से सारी प्रोसेस हम दोहराते हैं। एडवांस में जाते हैं, कॉपी टू अनदर लोकेशन पर क्लिक करते हैं। लिस्ट रेंज के लिए हम शीट 1 पर जाते हैं। यहां पर कंप्लीट डेटाबेस टेबल को सिलेक्ट करते हैं एंड क्राइटेरिया रेंज के लिए हम शीट 2 पर जाते हैं। यहां से कंडीशन वाली क्राइटेरिया रेंज हम ले लेते हैं और कहां पर हमें आउटपुट चाहिए उसके लिए हम कॉपी टू के लिए हम ये फर्स्ट रो केवल इसकी सिलेक्ट कर लेते जो हम वहां से लेकर के आए थे वो, एंड ओके कर देते हैं। अभी आप देखो एसी सारे हमारे पास में आ गए। एक एलजी का एसी है, एक वोल्टास का एसी है। अभी हमने फिल्टर लगा दिया वापस से। अब हमें क्या करना है, व्यू टैब में जाना है, अगेन मैक्रो में जाना है और इस मैक्रो को स्टॉप कर देना है। तो अभी मैंने जो कुछ भी काम किया वो सब क्या हो गया, हमारा रिकॉर्ड हो गया है। अब इस रिकॉर्ड किए गए सारे काम को हम क्या करते हैं, यहां पर रीयूज करने के लिए एक बटन बना लेते हैं। तो बटन कैसे बनाएंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे, शेप में जाते हैं और शेप में जाकर के ये आपने शेप ले लिया बटन बनाने के लिए और मैंने इस बटन का नाम दे दिया, जैसे ज्यादा बड़ा हो रहा है मैंने इसको एक नाम दे दिया डिस्प्ले डाटा। ऐसा मैंने नाम दे दिया इसको डिस्प्ले डेटा एंड सेंटर अलाइनमेंट कर दिया, मिड में कर दिया और इसका साइज मैंने बड़ा कर दिया, बोल्ड कर दिया है और इसको व्हाइट कलर कर दिया है। ठीक है, ऐसा मैंने कर दिया। अभी इसको थोड़ा सा और अपन शेप फॉर्मेट में जाकर के शेप फिल में जाकर के हम इस बटन का कलर भी चेंज कर देते हैं। शेप को आउटलाइन देना है तो आप आउटलाइन दे सकते हो, आपका आउटलाइन हो गया। ठीक है, और कुछ शेप इफेक्ट है, जैसे ये बटन जैसा दिखाई दे तो हमने इसको लिए प्रीसेट इफेक्ट ये दे दिया है। तो ये एक बटन बन गया हमारा। अब हम ये चाहते हैं कि जो मैंने मैक्रो बनाई थी वो इस बटन पर अप्लाई हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा बटन पर और यहां पर असाइन मैक्रो बटन दिया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है असाइन मैक्रो। इस पर हमें क्लिक करना है एंड जो हमने मैक्रो बनाई थी उसको सिलेक्ट करें एंड ओके कर दें। तो अभी क्या हुआ कि ये बटन अब एक सिंपल बटन ना होकर के मैक्रो बटन बन चुका है। अब आप यहां पर जो भी लिखेंगे, जैसे मैंने एसी की जगह पर टीवी लिखा और डिस्प्ले किया, तो देखो आपका डेटा ऑटोमेटिकली यहां पर फिल्टर होकर के आ जाएगा। आगे टीवी आ गए, टीवी में भी मैंने जैसे लिखा कि केवल एलजी वाले और फिर फिल्टर किया तो आपका डेटा फिल्टर हो गया अगेन और केवल एलजी वाला डेटा आपका आ गया है। आपको कुछ नहीं करना है, केवल वैल्यू एंटर्ड करना है और सारा काम अपने आप ऑटोमेटिकली डिस्प्ले बटन पर क्लिक करते ही हो जाएगा। तो मुझे लगता है आपको मैक्रो के साथ में फिल्टर का यूज करना अच्छा लगा होगा, अच्छा समझ में आया होगा कैसे करते हैं। मैं अभी क्या करता हूं, देखो इनको मुझे बार बार टाइप ना करना पड़े तो मैं क्या करता हूं, इसके लिए एक लिस्ट बना देता हूं। लिस्ट कैसे बनाएंगे, यहां पर हम डेटा टैब में अगेन जाएंगे और यहां पर डेटा वैलिडेशन में जाकर के एनी वैल्यू की जगह पर मैं लिस्ट ले लूंगा
और यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट हमारे कौन कौन से थे, एक तो टीवी था, एक एसी था और एक कूलर था। ठीक है, मैंने 3 प्रोडक्ट के लिए यहाँ पर ले लिया। तो देखो आपका टीवी, एसी, कूलर। अच्छा, अभी इसमें हम देखें तो ब्रांड कौन सी है, एलजी है, सोनी है, बजाज है, वोल्टास है, 4 ब्रांड है। तो मैंने ब्रांड्स के लिए भी क्या है एक लिस्ट बना दी है। यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में जाकर के एनी वैल्यू की जगह पर लिस्ट, कौन कौन से ब्रांड थे, एलजी है आपका, वोल्टास है, सोनी है एंड बजाज है। ये ब्रांड हो गए एंड ओके। तो अब आप देखोगे बहुत आसान हो गया अब हमारा काम करना। हम यहां पर जो है प्रोडक्ट में हमने जैसे एसी लिया और ब्रांड में मैंने जो है वोल्टास ले लिया एंड डिस्प्ले किया, तो आपका डेटा फिल्टर होकर के आ गया है। अगर मान लो मैंने एलजी ले लिया और प्रोडक्ट मैंने यहां पर टीवी ले लिया है, तो देखो यहां पे टीवी आ गए हैं आपके, किसके, एलजी के टीवी आ गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम डेटा को फिल्टर कर सकते हैं बहुत आसानी से। यहां पे मैंने दोनों तरह के फिल्टर बताए आपको, सिंपल फिल्टर लगाना कंट्रोल शिफ्ट एल जिसके लिए शॉर्टकट की थी, और एडवांस फिल्टर का यूज करना जिसकी सहायता से हम जो है किसी भी टेबल के डेटाबेस को फिल्टर करके उसके आउटपुट को किसी दूसरी सीट पर लेकर के जा सकते हैं। साथ में मैंने आपको मैक्रोस का यूज करना भी बताया, फिल्टर के साथ में मैक्रो का यूज कैसे करते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।